हरिओम। आज तत्व ज्ञान पर एक गहरा चिंतन करते हैं। मनुष्य के शरीर को घड़े से उपमा दी जाती है। मनुष्य के शरीर को घोड़े से भी उपमा दी जाती है। कहते नहीं घोड़ा है। अब यदि हम घड़े के रूप में मनुष्य के शरीर को लें, न जाने कितने घड़े अब तक टूटकर मिट्टी में मिल गए हैं। न जाने कितने घड़े अब तक, सबका एक निश्चित जीवन होता है और टूट के जिस मिट्टी से बने उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। न जाने कितने शरीर आए और गए, न जाने कितने शरीर अब तक हमारे देखते देखते हम लोगों के कितने शरीर आए और चले गए। कुछ जाने वाले, कुछ जा चुके हैं। अब घड़े की महत्ता तभी है जब घड़ा रहते रहते अपने आप को मिट्टी जान ले। घड़े की महत्ता, घड़े की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब घड़ा रहते ही अपने आप को मिट्टी जान ले, तत्व जान ले। टूटने के बाद जाना तो फिर क्या जाना। एक जीव, एक शरीर जीवन रहते रहते अपने आप को तत्व से जान ले। एक जीव अपने जीवन काल में ही, शारीरिक जीवन काल में अपने आप को तत्व से जान ले, तब वो मुक्ति है। मरने के बाद किसने मुक्ति देखी? जीवन मुक्त की जो धारणा है, अवधारणा है हमारे अध्यात्म में, वो इसीलिए है कि शरीर रहते हम उस तत्व से एकाकार हो जाएं। घड़े को टूटने के बाद भी मिट्टी में मिलना है, लेकिन टूटने के बाद अनुभूति का अवसर चला जाता है। शरीर को, एक जीव को जीते जी आत्म अनुभूति करनी है, तत्व अनुभूति करनी है। जीते जी ही तत्व की अनुभूति हुई तो वो जीवन मुक्ति है। शरीर जाने के बाद कौन आएगा साक्ष्य लेने या साक्ष्य देने कि मैं मुक्त हूं? अच्छा, अब मुक्ति का भी आशय क्या है? मुक्ति का आशय है अपने होने पाने से, जो एक जीव ने मान रखा है। एक शेर के बच्चे ने जो बकरियों के साथ पला, उसने अपने आप को ये मान रखा है कि मैं बकरी हूं। मूलतः वो शेर का बच्चा है, क्योंकि बकरियों के संग पला बढ़ा, इसलिए वो उसे कहते हैं तादात्म्य संबंध। तो जो बकरियों के गुण धर्म थे वो शेर में आ गए। जीव ने संसार से, विषयों से, विकारों से, अहमता से इतना तादात्म्य कर लिया, जिसको संग दोष बोलते हैं अध्यात्म की भाषा में, संग दोष। जीव ने
विषय से, विषयों से, विकारों से, अनित्य की वस्तुओं से इतना एकाकार कर लिया अपने आप को, इतना संग कर लिया, इतना तादात्म्य कर लिया है, जिससे एक जो आत्म तत्व है, नित्य तत्व, ब्रह्म तत्व नित्य तत्व है, शरीर तत्व, संसार तत्व अनित्य है, नहीं रहने वाला है। तो जो नित्य तत्व के गुण थे, जैसे वो शेर का बच्चा चूंकि बकरियों के साथ पला तो उसको बकरियों के गुणधर्म आ गए, वो अपने आप को ज्ञान के अभाव में बकरी जानने लगा। एक जीव, एक आप और हम मूलतः आत्म स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। चूंकि जगत का इतना संग हो गया है, विषयों का, विकारों का, अहमता का, कर्तापन का इतना संग हो गया है, तो जो अनित्य के गुण हैं, जीना, मरना, सुखी दुखी होना, मान अपमान, वो अपने में धारण कर लिया है। जबकि ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, वास्तविक स्वभाव नहीं है, वास्तविक गुणधर्म नहीं है। चूंकि ज्ञान का अभाव रहता है, इसलिए व्यक्ति इसी में जीवन जीता है, जीवन यापन करता है और शरीर छोड़ देता है। घड़े ने जब घड़ा रहते रहते अपने आप को जान लिया कि मैं तत्व से क्या हूँ, मिट्टी हूँ, तो सर्वत्र उसको लगता है मैं ही तो हूँ, क्योंकि सर्वत्र मिट्टी का ही पसारा है और मिट्टी से ही घड़ा बना है। तो उसको एक वृहद आनंद का अनुभव होता है, अगर उसने अपने आप को टूटने फूटने से पहले जान लिया। उसी तरह एक व्यक्ति, एक जीव अपनी शारीरिक लीला समाप्त करने से पहले जीवन रहते रहते अपने आप को आत्म स्वरूप करके जान लिया है, ब्रह्म स्वरूप करके जान लिया है, तत्व स्वरूप करके जान लिया है, तो वो देखता है सर्वत्र मेरा ही तो स्वरूप है। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी ज्योत सब घट प्रगट होई। ये है ज्ञान, इसके बिना सब अज्ञान है। नो दाई सेल्फ एंड देन यू विल नो गॉड, कृष्ण बोलता है। नो दाई सेल्फ, अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही भगवान। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्षाम अशेषतः। भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान है अपने आत्मस्वरूप का, ये विज्ञान के सहित है। ज्ञानम तेहम सविज्ञान इदम वक्षाम अशेषतः, जिसको मैं प्रभु बताते हैं अर्जुन को, अर्जुन के प्रति कहते हैं। आगे बोलते हैं जिसको जानने के पश्चात फिर जानने को कुछ शेष नहीं रह जाता है। आपको शरीर में जो रक्त बह रहा है, ब्लड, उसका परीक्षण करना है तो आप क्या करोगे? एक बूंद काफ़ी है, कुछ ml, 2, 3, 4 ml, 5 ml, पूरा शरीर का खून थोड़ी निकाल लेते हो। उतना ही पर्याप्त है जानने के लिए। तो सत्य का ज्ञान भी हम अपने ही माध्यम से, जब मैंने ये देखा, जब वहाँ ये पता चल गया, एक बूंद खून की ड्रॉप लेके स्लाइड पे लगा के कि ये ब्लड ग्रुप है, डायबिटिक है कि नहीं, जो भी परीक्षण करना चाहा उस एक बूंद से कर लिया और पूरी बॉडी का पता चल गया। जब हमने स्वयं को जाना, अनुभव किया गुरु की कृपा से, तब ये अनुभव होता है कि जो भी संपूर्ण
जगत दिख रहा है, प्राणी व्यक्ति दिख रहे हैं, उन सब में तात्विक रूप से मेरे से तो कोई भिन्न है नहीं। और जब मेरे से भिन्न नहीं कोई है तो घृणा किससे करें, द्वेष किससे करें, निंदा किसकी करें, चुगली किसकी करें, अपमान किसका करें। अब आकाश है, आत्मा को आकाशवत कहा जाता है। आकाश है, ना जाने कितने आंधी तूफान अब तक आए होंगे, अप्रभावित हैं। ना जाने कितनी प्रचंड धूप रही हो, अप्रभावित है। ना जाने कितनी बारिश हुई हो, अप्रभावित है। वही आत्मा का गुण है, अप्रभावित रहना। मान और सम्मान और अपमान सब शरीर का है। लोग व्यक्ति करके जानते हैं, संबंध करके जानते हैं, तो संबंध का अपमान करते हैं। और संबंध तो अनित्य है, गहरी बात है। जो द्वेष हो रहा है, जो अपमान हो रहा है हमारी इस शरीर के रूप में, जो उपेक्षा हो रही है, जो नज़रअंदाजी हो रही है, वो शरीर की हो रही है और संबंध की हो रही है। जैसे एक बहू सास की कर रही है या सास बहू की कर रही है, तो संबंध का ही तो अपमान हो रहा है। मान लो कुछ कटु शब्द बोले जा रहे हैं, कुछ अप्रिय वचन बोले जा रहे हैं, कुछ घृणा का भाव है, तो शरीर और संबंध का है। आत्मस्वरूप से ना मैं शरीर हूं, ना मेरा इनसे जो संबंध है ये नित्य है। ये संबंध अनित्य है, शरीर भी अनित्य है और संबंध भी अनित्य है। शरीर भी अनित्य है और संबंध भी अनित्य है। और जो कुछ भी मान अपमान, निंदा, शिकवे, शिकायत, उपेक्षा, अपेक्षा, जो कुछ भी भाव, वो शरीर और संबंध का है। गुरु तो कहता है तू तीनों कालों में शरीर नहीं। राजा जनक जी ने जब अष्टावक्र जी से ज्ञान सुना तो तीनों कालों में शरीर है ही नहीं। तू पहले भी आत्मस्वरूप था, शरीर के जन्म लेने से पहले, बीच में जब शरीर प्राप्त हुआ तब भी आत्मस्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और शरीर के ना रहने पर भी तू रहेगा और ऐसे ही रहेगा जैसे तू ज्योति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो ये जो बीच में अज्ञान का लबादा हमने ओढ़ लिया है, शेर के बच्चे ने लबादा ओढ़ लिया है बकरी पने का, क्योंकि पला बड़ा उनके साथ, तो गुणधर्म आ गए। फिर कोई दूसरा शेर आता है, देखता अरे ये तो हमारी ही नस्ल का है और बकरियों के साथ टहल रहा है और मुझसे भी डर रहा है, मुझको वो शेर समझ रहा है, अपने को बकरी। तो वो उसको उसका ज्ञान देता है, जबरदस्ती कुएं में ले जाता है। वो शेर उसको कहता जो तू है सब मैं हूँ, देखो झाँको कुएं में। जब वो देखता है कि अरे हाँ, इनकी शक्ल और मेरी शक्ल आपस में मिल रही है, उसको एक गजब की ताकत आती है, एक गर्जना अंदर से निकलती है, ओम। वैसे ही गुरु हमें वास्तविक स्वरूप को परिचय देके और ओम शिवोहम की गर्जना निकलवाता है। अभी तक क्या मैं की जीवन भर मैं बकरी वाली मैं और मेरा। गुरु इस मैं के भाव से, इस बकरीपन के स्वभाव से हमको मुक्ति दिलाता है और शिवोहम की गर्जना, ओम शिवोहम की गर्जना जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उससे हमारा परिचय कराता है। तो देह के भाव से मुक्ति ही जीवन मुक्ति है। जिस दिन उस शेर के बच्चे ने ये जान लिया कि मैं शेर हूं, उसी दिन से उसको बकरी के भाव से, बकरी के गुण धर्म संस्कार से मुक्ति मिल गई। ऐसे ही जिस दिन जीव ने, हमने आपने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया, अपने आत्म दर्शन कर लिए, तो शरीर के दुख सुख गुण धर्म से
ऊपर उठ जाते हैं, हम शरीर के दृष्टा बन जाते हैं, हम इसके द्वारा किए गए कार्यों के दृष्टा बन जाते हैं। जब दृष्टा बन गए, जैसे कोई व्यक्ति दूसरा काम कर रहा है तो आप उसके दृष्टा हैं, तो उसके कार्य को अपने में नहीं मानते। वैसे ही शरीर की भी जब आप दृष्टा बन जाएंगे तो शरीर के द्वारा किए गए कार्यों को आप अपने में नहीं मानेंगे। जो अपने में नहीं मानेंगे तो कर्तापन का अभिमान नहीं आएगा, और जब कर्तापन का अभिमान नहीं आएगा तो सारे भोगों से मुक्त, सारे जंजाल से मुक्त, सारे सुख दुख, सारे जितने द्वंद्व हैं सबसे मुक्त। आवश्यकता है, कृष्ण बोलता है नो दाई सेल्फ। जानत, रामायण कहती जानत तुम ही हुई जाए, जड़ा हरु निधि आवे हरि रूप बन जावे। ये सब बातें हमें सत्य की ओर, अपने आत्म स्वरूप की ओर, अपने आनंद स्वरूप की ओर, अपने नित्य स्वरूप की ओर हमें ले जाती है। तो जिस दिन नित्य का भान हो गया, अनित्य से मुक्ति मिल जाए।